अब हम लोग पढ़ते हैं मूल मात्रक। तो उधर हम लोगों ने मूल भौतिक राशियां पढ़ ली और हमने उसके पहले बताया कि मूल भौतिक राशियों का जब मापन करते हैं, जब भौतिक राशियों का जब मापन किया जाता है तो उसमें दो बातें होती हैं, आंकिक मान और मात्रक। तो मात्रक का अब डिसीजन किया जाए, मात्रक कैसे बनता है। तो हमने मात्रक के लिए बताया था कि जिस राशि का मापन करना, जिस मूल राशि का मापन करना होता है उसके एक स्टैंडर्ड वैल्यू को, इसके एक निश्चित मान को मानक मानकर एक नाम दे दिया जाता है, वही नाम उसका मात्रक कहलाता है। तो मूल मात्रक समझिए। तो मूल भौतिक राशियां हैं जो उनके मात्रकों को कहा जाता है मूल मात्रक। अब मात्रक व्यक्त करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली समझिए। मात्रक व्यक्त करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है। तो पुराने समय में अलग अलग देशों के वैज्ञानिक मापन में अलग अलग पद्धति का प्रयोग करते थे, अलग अलग अपना मात्रक बनाए हुए थे और उसी हिसाब से अपना करते थे। तो बाद में फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया और देश आगे बढ़ते गए और भी खोजें हो गई, तो फिर कई देश कंबाइंड होकर एक ऐसा ब्यूरो बनाया जिसमें कि सब लोग एक तरह का मात्रक इस्तेमाल करने लगे। तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है मात्रक व्यक्त करने की। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सारे देश सेम मात्रक यूज करते हैं। तो अभी तो जब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली डेवलप होने से पहले जो विभिन्न देश थे वो जिन प्रणालियों का इस्तेमाल करते थे, जिन पद्धतियों का इस्तेमाल करते थे मात्रक व्यक्त करने की, वो यहाँ पर 3 पद्धतियां प्रमुख थी। तो 3 पद्धतियां वो समझ लीजिए जो पुराने समय में विभिन्न देश इस्तेमाल करते थे। तो उसमें से पहली प्रणाली है सीजीएस पद्धति। सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। ये कुछ देश यूज करते थे, कुछ एफपीएस यूज करते थे, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली यूज करते थे, कुछ एमकेएस पद्धति यूज करते थे जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें से 3 पद्धतियां आपको याद रखिए, मात्रक व्यक्त करने की 3 पद्धतियां हैं। ये विभिन्न देशों द्वारा यूज की जाती थी। अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की यहाँ पर जिक्र नहीं है, अभी ये तो विभिन्न देश यूज करते थे। कोई सीजीएस सिस्टम यूज करता था, कोई एफपीएस सिस्टम यूज करता था, कोई एमकेएस सिस्टम यूज करता था। तो 3 प्रकार की मात्रक व्यक्त करने की 3 पद्धतियां हैं, 3 प्रणाली हैं, 3 सिस्टम हैं यूनिट व्यक्त करने के। तो ये हैं। अब यहाँ पर हमने अभी पहले ही बोल दिया, फिर भी हमने यहाँ पर शार्ट में सबको बता दिया है। जैसे पहली पद्धति में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम है और एस का मतलब सेकंड है। तो यहाँ पर तीनों पद्धतियों में ये जो एस लिखा है बाद में, एस का मतलब सेकंड, ये सब में, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, और एफ का मतलब फुट और पी का मतलब पाउंड, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का सबका मतलब सेकंड। तो तीनों का यहाँ पर हमने जो फुल फॉर्म है वो लिख रखा है यहाँ पर। तो ये है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो पहले को कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, दूसरे को बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, तीसरे को बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली या पद्धति, जो भी कह लो। तो ये 3 पद्धतियां प्रमुख रूप से पहले यूज की जाती थी। विभिन्न देश इन 3 प्रणालियों का यूज करते थे। अब इसके बाद सन 1971 में मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई, जो कई देशों ने मिलकर एक ब्यूरो बनाया यूनिट व्यक्त करने का। फंडामेंटल यूनिट के लिए एक ब्यूरो बनाया गया। तो आगे उसकी जानकारी मैंने थोड़ी सी दी है। तो उसमें से कई देश मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाए जिसमें सभी लोग सेम मात्रक यूज करेंगे, तो उसी को कहा गया एसआई प्रणाली। तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। एसआई प्रणाली कहा जाता है जो सभी लोगों ने मिलकर बनाया 1971 में। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है अंग्रेजी में, वैसे शार्ट में एसआई लिख देंगे, एब्रीविएशन इसका एसआई। तो एसआई प्रणाली है क्या। अब एसआई प्रणाली में कौन कौन से मात्रक रखे गए, किन मात्रकों का इनमें से कॉम्बिनेशन किया गया, तो वो बताया गया। तो एसआई प्रणाली में वो जो 7 मूल राशियां थी उनके 7 मात्रक डिसाइड किए गए। तो उसमें और दो पूरक मात्रक भी उसके लिए डिसाइड कर लिए गए। तो लंबाई का मात्रक मीटर रखा गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यूज किया गया और समय का मात्रक सेकंड यूज किया गया। यानी एमकेएस सिस्टम के तीनों मात्रक लिए गए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये 3 लिए गए। और उसके अलावा जो और मूल भौतिक राशियां थी, जैसे विद्युत धारा थी, तो विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर से लिखा गया।
ताप का मात्रक केल्विन कहा गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला कहा गया, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल कहा गया। तो इस प्रकार ये 7 मूल भौतिक राशियां थी, उनको सभी देशों ने मिलकर उनकी एक मात्रक व्यक्त करने की एक प्रणाली बनाई, जिसको एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, एसआई प्रणाली। तो इस प्रकार 7 मूल भौतिक राशियों के 7 मात्रक ये इंटरनेशनल प्रणाली में हैं। मीटर है, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल। तो ये सब के हमने लिख दिए हैं, कौन किसके मात्रक है, इससे भी देख लीजिए। तो ये कुल 7 मात्रक हैं जो मूल मात्रक कहलाते हैं। अब इसके बाद 2 पूरक मात्रक हैं, क्योंकि तो पूरक भौतिक राशियां हम लोगों ने पढ़ी, एक कोण पढ़ा, एक घन कोण पढ़ा। तो कोण का मात्रक रेडियन लिखा जाता है, RAD, शॉर्ट फॉर्म रेडियन वैसे हिंदी में होता है। तो रेडियन को कोण, जो कोण और घन कोण 2 थे वो पूरक भौतिक राशियां, उनका मात्रक ये। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन लिखा जाता है, शॉर्ट में SR लिखा जाता है, स्टेरेडियन। अब यहाँ पर हमने चित्र में बनाया गया है कि कोण क्या होता है। तो कोण देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई वृत्त है और वृत्त का एक चाप ले लिया जाए, AB ये चाप ले लिया जाए, और इस चाप के किनारों को केंद्र से मिला दिया जाए। तो एक लाइन ये OB बन जाएगी केंद्र से मिलने वाली, और एक OA बन जाएगी। तो ये दोनों लाइनें, यानी किसी वृत्त के चाप के अगर हम किनारों को केंद्र से मिलाएं तो केंद्र पर जो ये प्लेन एंगल बनता है, इसको कोण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये कोण डी थीटा से हमने लिखा हुआ है, ये इस चाप ने केंद्र पर ये कोण बनाया, तो इसको कोण कहा जाता है, प्लेन एंगल। इस कोण का ही मात्रक ये रेडियन कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने 1 रेडियन भी लिख रखा है। तो 1 रेडियन कोण तब कहा जाता है जब इस चाप AB की लंबाई इस त्रिज्या OA या OB के बराबर हो, यानी ये जो चाप है इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। हमने ये लिख भी रखा है, चाप AB को डेल्टा S बराबर R लिख दिया। तो ऐसा चाप जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, वह चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है। अब मान लो ये लंबाई जो AB की भिन्न है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने दूसरा यहाँ पर ये बना दिया है कि मान लो इस चाप की लंबाई DS है और त्रिज्या R है। तो ये जो कोण बना, इसका सूत्र बन जाएगा DS बराबर डी थीटा बराबर DS बटे R, यानी कोण बराबर हो जाता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये मेन फार्मूला है कोण का। इसको प्लेन एंगल भी बोला जाता है, समतल कोण। समतल कोण का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। और अगर इसको समझने की कोशिश बस वृत्त से ही करना, वृत्त का एक चाप जो केंद्र पर कोण बनाता है उसको कहते हैं प्लेन एंगल या समतल कोण। तो ये समझ लेना। इसके बाद सॉलिड एंगल समझिए जरा क्या है। घन कोण किसको कहते हैं? तो घन कोण में एक पृष्ठ होता है, एक गोलीय पृष्ठ है। गोली मान लीजिए एक गोला है, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। फुटबॉल में जो पैचेज लगे होते हैं, फुटबॉल कई पैचेज से मिलकर बना होता है। उस एक पैच को निकाल लिया जाए, एक पैच के किनारों को उसके केंद्र से, फुटबॉल के केंद्र से मिलाया जाए। तो मिलाने पर ये इस तरह का एक कोण बनेगा, अंदर ये एरिया टाइप का कोण, ये गोल कोण बनेगा। जैसे यूं समझिए कि पैराशूट लेके जब कोई पायलट कूदता है तो पैराशूट की रस्सियां हो गई और ऊपर पैराशूट का जो वो होता है कपड़ा, उसके ऊपर सिर के ऊपर जो कोण बनता है उस तरह का होता है घन कोण। ये है, यानी किसी गोली पृष्ठ के परिधि के बिंदुओं को गोले के केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच जो बना कोण होता है उसको कहते हैं घन कोण। और घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से लिखा करेंगे। जैसे इसको समतल कोण को डी थीटा से लिखें, घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से तो लिखेंगे। डी ओमेगा बराबर घन कोण बराबर होता है DA अपान R स्क्वायर। यानी ये क्षेत्रफल जिसके किनारे को केंद्रों से मिलाया गया है, तो इस क्षेत्रफल को ऊपर लिखेंगे और उस क्षेत्रफल से जिस बिंदु पर मिलाया गया ये रेडियस कहलाएगी या त्रिज्या कहलाएगी, या यूं कहिए इस क्षेत्रफल का इस O से दूरी जो होगी वो नीचे स्क्वायर में लिखी जाएगी। तो घन कोण का ये फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर DA अपान R स्क्वायर। तो इस तरह से होता है। अब सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लिया जाता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम लिया जाता है, समय का मात्रक सेकेंड। इसी तरह से FPS प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक S सेकेंड लिया जाता है। MKS में लंबाई का मात्रक M, द्रव्यमान का मात्रक kg और समय का मात्रक S लिया जाता है। लेकिन जो SI प्रणाली होती है उसमें
ये मूल मात्रक ये तीनों ये MKS वाले रहते हैं, और बाकी जो है जो शेष 4 मूल भौतिक राशियां थी उनके मात्रक ये होते हैं, जैसे एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल, और 2 पूरक मात्रक भी उसी में SI प्रणाली में होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये आपको याद रखना है मात्रक, मूल मात्रक के बारे में।